हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मोहित कुमार आपका यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा टेस्ट सीरीज को ही लेके है और हमने पिछली वीडियो में 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। हम 20 से आगे अब करेंगे और बहुत ही मजा आएगा और बात को हमारी को समझते जाएंगे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड जो भी आपको कमेंट करनी है, अच्छी है तो भी करना है, नहीं है तो भी करना है। प्लीज ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 21वां सवाल क्या करो भैया। यदि एक का क्यू, दो का क्यू डॉट 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 10 का क्यू बराबर है 3025, तो 4 + 32 + 8 डॉट 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 4000 बराबर क्या होगा। मेरी एक बात को समझेंगे। यहां पर मैं ऑलरेडी प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब पर बता चुका हूं कि क्या फॉर्मेट होती है। यहां पर सीधा सा कॉन्सेप्ट बन रहा है मेरे पुत्र कि 4 का वहां पर गुणा कर दिया गया है। जब वहां 4 का गुणा कर दिया गया है तो मुंह तो 4 को गुणा कर देंगे, तो 4 को गुणा तो करना है 3025 गुणा 4 बराबर 4 तिया 12, 2500 का 100। हाँ सॉरी, 4 तिया 12 मतलब हो गया 1200 और 2500 का 100 मतलब कि 1300। नहीं, एक मिनट, ये हो गया। हाँ, 4 तिया 12, सही तो मैं कह रहा हूं यार। 4 तिया 12 मतलब कि 12000 और 100 मतलब 12100 इस सवाल का। मैंने पता है कैसे सोचा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया इस चीज में, ध्यान से समझेंगे। मैं बोल सही रहा था लेकिन कंफ्यूजन मैं खुद ही अपने दिमाग में ले लिया मैंने। मेरी बात को समझेंगे। मैंने क्या सोचा कि ये मैंने यहां पर समझा कि यार 3000 है। गुणा करने का एक अप्रोच बता रहा हूं मैंने यहां समझा कि 3000 है और 3 का मतलब मैंने किया 4 से, मतलब 4 तिया 12, 12000 हो गया और 2500 का 100, उसमें 100 जोड़ दिया, 12100 इस सवाल का उत्तर हो गया। आगे बढ़ेंगे बेटा। आगे कह रहा है 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू डॉट डॉट 10 का क्यू बराबर है 3025, तो 2 का क्यू, 8 का 4 का क्यू, 6 का क्यू डॉट 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 20 का क्यू। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर 2 के क्यू का गुणा कर दिया गया है और 2 के क्यू का गुणा कर दिया गया है। 2 के क्यू का मतलब कितना होता है 8, तो यहां पे 8 को गुणा कर दो बेटा। 8 तिया 24, 24 और 25 अट्ठे 200 मतलब कितना हो गया 24200। 24200 इस सवाल का उत्तर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। मतलब मैंने क्या सोचा, इसी में अब मैंने गुणा किया इससे। अब यहां पर मैंने समझा कि यहां भाई 3000 है, मतलब कि 8 3 24 और 25 अट्ठे 200, 24200 इस सवाल का उत्तर हो गया। बात समझ में आएगी नहीं। ये अप्रोच है बेटा गुणा करने की। आगे बढ़ते हैं, क्या करें। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, तो वो संख्या ज्ञात करनी है। मेरी बात को समझते जाएंगे। उन संख्याओं का गुणनफल 336 है, अथवा कहना है। अब ये कह रहा है उनका योग उनके अंतर से 28 अधिक है, तो ये अधिक है। बराबर करने के लिए इसे अधिक करना पड़ेगा कि ना करना पड़ेगा। और ये भैया कर दो, इससे ये क्या मतलब कि ए से ए कैंसिल हो गया और ये हो गया 2b बराबर का 28 और b बराबर आया 14। तो b एक वैल्यू कितनी आ गई 14 और यहां पे ऑप्शन पे आप ध्यान देंगे 14 किसमें, दूसरे नंबर वाले में, तो पहली कौन सी होगी 14 और 24। बस समझ में आएगी नहीं, बात समझ में आई गई के ना रे। अगला सवाल क्या कह रहा है, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग में ऑलरेडी 3-4 बार बता चुका हूं इस बात को कि 3 का अब योग कितना है 15, तो बीच वाली जो संख्या होगी वो कितनी होगी 5। एक इससे आगे होगी मतलब 6 और एक इससे पीछे होगी, इनका गुणनफल पूछ रहा है। 4 पंजे 20 दूनी 4 पंजे 20, 6 दूनी 12 मतलब कि 120 इस सवाल का उत्तर होगा। बात समझ में आएगी नहीं? हाँ या ना? बहुत आसान है, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। मेरी बात को समझते जाएंगे।
तेरे नाले प्यार हो गया वे सोनिया, तेरे नाले प्यार हो गया। मतलब किताबों की बात कर रहा है बेटा वो बंदा, किताबों से प्यार हो गया उसको। आप गलत मत समझ लेना इस बात को। ये कह रहा है 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। नई संख्या को 7 से भाग दिया जाता है तो 98 भागफल प्राप्त होता है। तदनुसार वह संख्या निम्न में से किसका गुणज है। मेरी बात को समझेंगे। एक अज्ञात संख्या मैंने मान ली x है, उसको 71 से गुणा करके गुणनफल में 47 जोड़ना है और जोड़कर नई संख्या को 7 से भाग देना है और भागफल आना है 98। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ है ना। इसको यहां पहुंचा दे भाई x 71 बराबर ये होगा 100 और 7 दूनी 14, 700 में से 14 मतलब कि 686 इसका हो गया और माइनस का 47। तो x गुणा 71, यहां से इसको मैं घटाऊंगा तो ये बचेंगे भाई 16 में से 9 और ये रह गए यहां पे 5 में 7 में से ये बचे 3 और यहां 6। अब ये इसको 9 डिवाइड करेगा तो ये 9 किसका गुणज है? 3 का गुणज है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा भाई। बात क्लियर हो पाएगी? दोबारा समझ लें इस बात को। वो कह रहे हैं अज्ञात राशि में x जोड़ने पर प्लस अज्ञात राशि में 71 का गुणा करने पर 47 जोड़ने पर 7 से भाग किया जाता है तो भागफल इतना प्राप्त होता है। मैंने इसका इससे गुणा किया, पता है कैसे कर दिया मैंने? बहुत आसान है। मैंने यहां माना कि 98, मैंने यहां पर मान लिया 100 है। अगर मैं 100 का गुणा करता तो मीन्स हो जाता 700, लेकिन 2 का मैं अब 2 का 7 दूनी 14 कम हो जाएगा, कितना होगा? 686 होगा कि नहीं होगा? अब इसको इसमें से घटा दिया मैंने डायरेक्टली, तो कितने बच्चे? 639 बच्चे और इसको इससे 9 बार डिवाइड करेंगे। क्यों? मैंने कैसे सोच लिया? मैंने कोई चीज रटी नहीं। समझिए इस चीज की गहराई कि बात क्या है। मैंने यहां पर 9 है, मतलब यहां में यूनिट डिजिट में 9 मिलेगा तो 9 कम मिलेगा। जब मैं यहां पर 9 का गुणा करूंगा तो 9 1 9 9 7 63। समझ में आएगी नहीं? हाँ या ना? तो बहुत ही मजा आ गया होगा आपको। मेरी बात को समझते जाएंगे। आगे सवाल है, दो संख्याओं का योग उनके योग को उन संख्याओं के से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल 247 और 114 आता है। तदनुसार उन संख्याओं का योग कितना होगा? मैंने मान लिया वो संख्या a और b है, उनका योग को अलग अलग गुणा किया जाए तो एक क्या आता है? 247 और इसी को मैंने b से गुणा किया तो 114 बनता है। अब एक बात बताओ मुझे, यहां से मैंने a प्लस बी की वैल्यू निकाल दी बेटा, तो ये हो गई 114 बटे b और इसको मैंने यहां लिख दिया तो ये हुआ a गुणा 114 बटे b बराबर 247 और ये नीचे पहुंच गया तो a अनुपात b नीचे पहुंचा तो ये 19 से कटेगा, 19 से ये कटेगा 13 बार और 19 से ये कटेगा 6 बार। बात समझ में आई? तो उनका जो रेशियो मिला है वो कितना मिला है मुझे? 13 और 9। अब उनका योग पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। अब एक बात बताओ, इनका योग कितना बैठ रहा है? इनका रेशियो 19 बैठ रहा है। पहली बात तो ये है कि यहां पर ऑप्शन तो टिक हो ही रहा है कि 19 इस सवाल का सही उत्तर हो गया। अच्छा, अगर यहां पर कुछ और भी दे रखा हो तो मैं एक और अप्रोच तुम्हें समझाने की कोशिश करूं तो यहां पर जो संख्या बनती उत्तर में तो वो इनका योग कितना है? 19 है, तो वहां पर भी उत्तर 19 का कोई गुणज होता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात की गहराई समझनी है कि यहां पर जो संख्याएं बन रही हैं ये 13 और 6, इनका योग कितना है? 19 है, तो वहां जो संख्या बनती वो 19 का कोई गुणज ही होता रे भैया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे अगला सवाल है, ये दो संख्याओं का जोड़ 24 है, तदनुसार उनका गुणनफल 143 है, तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा? एक बात मेरी समझनी है, a प्लस बी बराबर कितना है? 24 है और a इंटू बी बराबर कितना है? 143। एक बात तो समझ लो,
बात क्या है कि यहां पर आपको माइंड क्लोज करना है। क्या करना है? यहां पर आपको माइंड करना है कि यहां पर इसका ऐसा कोई नंबर सोचो जिसके आधा हो। मैंने सोच लिया इसका आधे 12 होगा, ठीक है। इसके थोड़ा सा एक आगे गया तो कितना हो गया? 13। इसके एक पीछे गया तो कितना हो गया? 11। तो 11 और 13 मिलकर कितने बनेंगे? 24। और इन दोनों का गुणनफल कितना होगा? 143। बात समझ में आई कि नहीं? अब इनका गुणनफल 143 है तो वो संख्या डेफिनेटली वही होंगी। तो इनका वर्ग कितना हो गया? 121 और इसका हो गया 100। इनको जोड़ूंगा 0, 8 और 1 9, 1 1 2, 290 सवाल का उत्तर। मजा आया कि ना आया? अरे कलुआ मजा आया कि ना आयो? आएगो। तो मैं एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस बात को समझते जाएं बेटा। अरे ओ कलुआ, ये कह रहा है दो शून्योत्तर संख्याएं ऐसी हैं जिनका अंतर उनका योगफल तथा उनका गुणनफल। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। तथा उनका योग इतना दे रखा है तो उनका योगफल कितना होगा? मेरी बात को समझेंगे। उनका अंतर a माइनस बी, रेशियो a प्लस बी, रेशियो a इंटू बी। बात समझ में आएगी नहीं? बात समझ में यह है 1:5:36। यहां पर आपको एक ध्यान में रखनी है मेरी बात। कैसे मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करूं तुम्हें? जब रेशियो इस तरीके से तुम्हें कोई भी मिल जाए तो ध्यान रखना है पहले रेशियो पर ही काम कर लो आप। बात समझ में आएगी नहीं? मींस क्या हो गया कि इनको मैंने जोड़ दिया, यहां पर इसको मैंने जोड़ा तो क्या हो गया भाई? इससे ये कट जाएगा तो मतलब 2a, और यहां भी इनको जोड़ दो तो ये हो गया 6। तो a बराबर कितना आ गया भाई? मुझे मिल गया 3। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जब a बराबर मुझे 3 मिल गया, अगर मैंने यहां लिखा तो b बराबर कितना मिल जाएगा मुझे? b बराबर कितना मिल जाएगा? और b बराबर मुझे मिल जाएगा भाई मेरे 2। जी बात समझ में आई कि नहीं? यहां पर ये, अब यहां पर तुम ये नहीं कह सकते हो, ध्यान में रखना इस चीज को। मैंने इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख लेना कि जब हम रेशियो यहां जोड़ रहे हैं तो रेशियो मुझे यहां भी जोड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत अच्छा सवाल है। इस अप्रोच से लगभग सारे सवाल सो जाते हैं जो भी आपको रेशियो में दे रखे हो। ध्यान रखना है इस चीज को कि इन दोनों को मैंने यहां पर जोड़ा है तो वहां भी इनको जोड़ना पड़ेगा। इनको जोड़ा मैंने तो इससे ये कट गया तो 2a बराबर कितना आया? 6। और a बराबर कितना आएगा? 3। और b बराबर a प्लस b बराबर 5 है तो b बराबर कितना आया होगा? हाँ, b बराबर आया होगा 2। अब यहां पर एक बात समझेंगे मेरी, ये रेशियो है, मतलब मैंने मान लिया कि ये 2x और ये 3x, ठीक है। अब यहां पर इनको कर दो 2x प्लस का 3x प्लस 2x अपॉन 3 इंटू 2x बराबर 5/36। ये कितना हो गया? 5x अपॉन का 6x स्क्वायर बराबर 5/36। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये और इससे ये, तो x बराबर कितना आ गया भाई? यहां से 5 मिल गया कि नहीं? सॉरी 6 मिल गया कि नहीं मिला? अब x बराबर 6 आ गया और इनका योग पूछ रहा है। ये कितना हो गया? 5 गुणा 5x और 5 गुणा 6 बराबर 30 सवाल का उत्तर। बात समझ में आई कि नहीं? मैं इस बात को दोबारा समझाने की कोशिश करूं। इस सवाल को बिना पेंसिल उठाए भी एज ए स्टूडेंट सोचूंगा तो कैसे कर दूंगा। मेरी बात को दोबारा रिपीट करेंगे। इन दोनों को मैंने यहां जोड़ा तो मैंने इनको भी जोड़ दिया, तो यहां 2a बराबर कितना आया? 6। a बराबर कितना मिला होगा फिर मुझे? यहां से मुझे मिला होगा 2। बात समझ में आएगी नहीं? जब a बराबर मुझे 2, b बराबर मुझे 2 मिल गया, यहां पे भी लिखूंगा तो भी 2 आएगा क्योंकि a बराबर 3 है और a बराबर अगर मैंने 3 यहां लिखा तो b बराबर यहां a माइनस b बराबर 1 है तो b बराबर यहां से 2 मिल जाएगा। बात क्लियर हो पाएगी नहीं? तो यहां पर a और b की वैल्यू निकाल दी तो मैंने इसको रेशियो में लिखा 3x और 2x, 3x और 2x। अब यहां पर मैंने इस पे काम किया तो यहां से मुझे रेशियो मिल गया बेटा 3 और 2 5, और इनका जब यहां पर गुणनफल हो रहा है तो मैंने यहां गुणा कर दिया तो 3 और 2 5 से 5 कैंसिल हो गया, s से x कैंसिल हो गया, इससे ये 6 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो मैंने यहां पर लिखी इस सवाल का ये उत्तर।
बात क्लियर हो पाएगी नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल ये कह रहा है दो शून्योत्तर संख्याएं ऐसी हैं, नहीं ये तो हो गया ना, हाँ 29वां सवाल है। तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल इतना है, दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल इतना है, तीसरी तथा पहली का गुणनफल इतना है, तदनुसार तीसरी संख्या। सवाल नीचे आ रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं सवाल को ऐसे ही पढ़ रहा हूं, इतना उतना में कंफ्यूज मत हो जाना। वहां 42 दे रखा है, वहां 56 दे रखा है और वहां 48 दे रखा है, बहुत आसान है। तो तीसरी संख्या पूछने की बात कर रहा है बेटा। a इंटू बी बराबर है 42, b इंटू सी बराबर है 48 और c इंटू ए बराबर है 56। तो मैंने सोचा यार ये तो कुछ ऐसा लग रहा है मुझे जाना पहचाना सा। यहां पर आप जितना, मैंने कोई भी सवाल अपने हाथ से नहीं बनाया, कोई भी ऑप्शन मैंने अपने हाथ से नहीं, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए, एसएससी, बैंक प्लस रेलवे क्लर्क, ये जो भी वनडे एग्जाम होते सारे क्वेश्चन एक कोई ना कोई एक दो बार आप पूछा गया। तो मैंने कोई भी नहीं, बस मैंने अप्रोच अपनी, मैं क्वेश्चन उठाता हूं बुक से, लेकिन अप्रोच मैं अपनी बताता हूं। इस बात से ही मेरी पहचान बनती है बेटा, बात को समझते जाएंगे। अब यहां पर मैंने सोचा कि इसके बराबर में 6 मान के देखूं और इसके बराबर मैंने 7, बात सही है, 6 सत्ते 42 और इसके बराबर मैंने 7 नहीं, एक बार यहां a के बराबर 7 माना और इसके बराबर मैंने 6 और इसके बराबर जब मैंने 6 मान लिया तो इसके बराबर मैंने 8 मान के सोचा और 8 जब c के बराबर है और a के बराबर क्या है 7, तो बात फिक्स हो गई कि a4 7 है, b4 6 है, c4 8 है। तो सबसे जो लास्ट वाला नंबर है वो कितना है? 8 है। बात समझ में आई कि नहीं? तो मैंने अपना बुद्धि, अपने विवेक से सोच लिया कि बेटा जब सवाल ऐसो आ जावे तो कैसो है जावेगो। जी मैंने सोची 7 होगी यहाँ होगी 6, जब ही तो 42 बनेगो। फिर जब मैंने यहाँ 7 6 मानी तो जो वो 7 6 मानने पर चक्कर बच जावेगो, अगर तो मैंने यहाँ कुछ और कर दी तो। बात समझ में आएगी नहीं? तो बेटा हमेशा ध्यान रखना है जब हम रेशियो मतलब कि जब ऐसे गुणनफल दे रखा हो तो वहां पर संख्या कोई ऐसी संख्या तो होगी जो कि गुणनफल में होगी, कोई ऐसी संख्या तो होगी जो गुणनफल में होगी। तो वही तो संख्या है 6 और 7, 7 और 8 और ये वाली, तो वही मैंने निकाल दी सबसे बड़ी और मतलब सबसे तीसरी संख्या पूछ रहा वो है। आगे बढ़ते हैं बेटा। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याओं को आरोही क्रम में क्या हो गया? आरोही क्रम से पहली 3 का गुणनफल इतना है और अंतिम 3 का गुणनफल इतना है, तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? मेरी बात समझेंगे, मैं बहुत बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं बेटा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं इस बात का मतलब समझेंगे, बहुत आसान है। आप घबराना नहीं कि अभाज्य संख्या आ गई यार, अब क्या होगा? अभाज्य संख्या तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता कि कैसे अभाज्य संख्या पुट करें। कोई कर सकता है कि अभाज्य संख्या पुट? कोई माइकल लाल हो तो मुझे करके बता देगा अभाज्य संख्या इस तरीके से पुट हो जाती है। बात समझ में आ रही कि नहीं? हवा निकल जाएगी अगर ऐसे सवाल आ गए तो, लेकिन कुछ नहीं है, बहुत आसान है, मेरी बात को समझेंगे। उसने बोला है कि तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? बहुत आसान है, 4 क्रमागत हैं, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब उसने बोला है कि पहली 3 का गुणनफल कितना है? 385 और अंतिम 3 का गुणनफल कितना है? 1001। बहुत आसान है बेटा, बहुत। अब ये बताओ मुझे कि सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। अब यहां पर ऑप्शन पे थोड़ा सा माइंड लेके जाओ कि यहां पर 11 दे रखा है, 13 दे रखा है, 17 दे रखा है और 19 दे रखा है। अब ऑप्शन से ही बात क्लियर कर लेंगे। अब यहां पर दे रखा है 19, मैं मान लेता हूं सबसे बड़ी संख्या होगी वो 19 होगी, मतलब कि जो यहां आएगी क्रमागत है तो यहां आएगी सबसे बड़ी। अगर बेटा मैंने 19 कर दिया यहां, मैं पहले रॉन्ग क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहा हूं और रॉन्ग ऑप्शन को कर रहा हूं। 19 होगा तो उससे पहले कौन सी पड़ेगी? 17 और उससे पहले कौन सी पड़ेगी? 13।
तो एक बात बता, 7 या 21 और 9 एकम 9 इकाई का अंक क्या आ रहा है बेटा? 9, जबकि वहां कितना आना चाहिए? 1। बात समझ में आई कि नहीं? जब वहां 1 आ रहा है तो यहां भी तो 1 मिलना चाहिए, जबकि वो अगर संख्या पॉसिबल है तो ये तो गलत हो गया, फिर ये तो बड़ी संख्या बनेगी नहीं। अब मैंने सोचा कि भाई 17 को ट्राई करके देख लूं मैं। बेटा मात्र एक तरीका है और कोई तरीका नहीं इसको सोचने का। मैंने सोचा 17, फिर मैंने इससे छोटी 13 होगी और इससे छोटी, और 7 या 21 कितना मिलेगा? 1 और जी सवाल को इनका गुणा भी करूंगा तो भी आएगा 1001। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बेटा? 17। बात समझ में आई कि नहीं? मैं दोबारा इस चीज को क्लियर करता हूं कि पहली 3 का गुणनफल इतना है, अंतिम 3 का गुणनफल इतना है। तो मैंने सोचा कि भाई अंतिम 3 अभाज्य संख्याएं की बात कर रहा है, तो अभाज्य संख्या अंतिम चौथी में जहां कैलकुलेट होगी वहीं तो आएगी कि नहीं आएगी बड़ी संख्या। तो मैंने सोचा 19 को लिख के देखा, वो गलत मैंने कर दिया। फिर मैंने यहाँ 17 को लिखा, तो 17 से पहले कौन सी पड़ेगी? 13, उससे पहले 11। इन तीनों का गुणनफल में जब करूंगा तो बेटा 1001 आएगा। आपको मैंने प्रूव भी कर दिया। 7 या 21 मतलब यूनिट डिजिट में 1 मिल रहा है, और वहां यूनिट डिजिट में बहुत सारे सवाल तो बेटा यूनिट डिजिट पर ही खत्म हो जाते हैं। मैं ऑलरेडी इस चीज पे वीडियो बना चुका हूं, नहीं पता है तो आप उस पर भी जाके देख सकते हो। सारी चीजें बहुत ही विस्तार से समझाई है मैंने वहां। अगला सवाल क्या कह रहा है? 2 संख्याओं का योगफल 16 तथा उनका गुणनफल इतना है, तो उनके व्युत्क्रम का योग। बहुत बेटा, जब दुनिया का ऐसा कोई भी, मैं एक सवाल कर रहा हूं, बाकी फिर तुम्हें मैं एक अप्रोच बता दूंगा और उस अप्रोच के हिसाब से आपको चलना है। वो कह रहा है कि उन 2 संख्याओं का योग है बेटा 16 और उनका गुणनफल है बेटा 55। वो पूछ रहा है कि उनके व्युत्क्रम का योग कितना होगा। इनका व्युत्क्रम ये हो गया कि नहीं हुआ? इनका योग मिलेगा a + b/ab। a + b बराबर कितना है? 16, और a × b बराबर कितना है? 16/55। इस सवाल का उत्तर हो गया। अब एक तरीका बता रहा हूं मैं तुम्हें, दुनिया का सबसे अच्छा तरीका है। जब कभी आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिलता है, पहली बात तो यह कि गुणनफल का हमेशा भाग होगा। क्या? गुणनफल का हमेशा क्या होगा? भाग होगा। चाहे अंतर दे रखा हो तो भी भाग होगा, अगर योग दे रखा हो तो भी भाग होगा। तो वहां अगर मैंने भाग करना है तो योग गुणनफल क्या दे रखा है? 55। तो 55 का वहां 101% क्या? 100% यहां पर इसका भाग होना है। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आएगी तो भाग होना है, तो योग दे रखा तो योग है, ऊपर चिपका दो। बस बात समझ में आ गई होगी बेटा। ऐसे इसके और भी सवाल हैं, सारे सवाल को करेंगे हम। यहां कह रहा है 2 संख्याओं का योग, उनका गुणनफल क्रम से कितना है? 11, 18। तो गुणनफल कितना है? 18, और योग कितना है? 11। सवाल का उत्तर है। बात समझ में? सेकंड में उत्तर आएंगे। 2 संख्याओं का योग और उनका गुणनफल इतना इतना दे रखा है। गुणनफल को कर दो भाग, 12 और 35 है, और ऊपर लिख दो 12। यह सवाल का उत्तर है। अब 2 संख्याओं का योग इतना दे रखा है, उनका गुणनफल इतना दे रखा है, तो गुणनफल का तो मैं बता ही रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के भाग होना है। ऊपर 40 से 5 तक काट दो 8 बार, 5 से 7 बार, और 5 से 5 बार, 8/25 इस सवाल का उत्तर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ है ना? ये बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? अच्छा, अगला सवाल कह रहा है 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं में 5 का अंतर है, ये दोनों का गुणनफल 336 हो, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा? ये अलग सवाल है। मेरी बात को समझेंगे। लाइट बंद कर लो भैया। दो संख्याओं में 2 धनात्मक, यहां कौन सा है? 35वां। 2 संख्याओं में 5 का अंतर है, a - b बराबर है 5। ये दोनों का गुणनफल 300, उनका गुणनफल 336 हो,
तो इन संख्याओं का योग कितना होगा? तो a प्लस बी की बात कर रहा है बेटा। मेरी बात को बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, मैं जो बताने जा रहा हूं बेटा। यहां पर एक फॉर्मेट होती है a प्लस बी के होल स्क्वायर की a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ऑप्शन से इस सवाल को भी हम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी ये चीज समझनी है हमें। a माइनस बी बराबर कितना है? a माइनस बी बराबर है बेटा a माइनस बी बराबर है 5, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया? 25। अब यहां पर इसके बराबर कितना दे रखा है? यहां पर मैं इस सवाल को बिल्कुल अब यहीं पर क्लोज करके इस सवाल का उत्तर करेंगे हम बेटा। इस सवाल को यहीं पर क्लोज करके हम इस सवाल का उत्तर करेंगे। कैसे? एक बात बताओ मुझे, इसका गुणा मैंने इससे किया तो 6 चौके 24 मिल गया मुझे, और 24 में 4 जोड़ा तो इकाई का अंक कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। एक बात बता, जब इकाई का अंक 9 मिल गया और यहां पर इसका वर्गमूल होना है, तो वहां कौन कौन से वर्ड पॉसिबल हो सकते हैं, कौन कौन सी यूनिट पॉसिबल हो सकती है? या तो 7 हो सकती है और या फिर 3 हो सकती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बस सवाल तुम्हें अभी मैंने इतना तो सवाल लिखा है बेटा, इतना तो तुम्हारे में लिखा है, लेकिन इस सवाल को मैं यहीं पर खत्म कर सकता हूं। और क्या कह रहा है बेटा? अब ऑप्शन पर अगर तुमने नजर मारी तो एक में 21 है, एक में 51 है, एक में 37 और एक में 81 है। तो बेटा कौन सा उत्तर सही होगा? या को 37 जिसके पीछे आ रही है, मतलब के 7 जिसके पीछे आ रहा है, 7 37 इस सवाल का सही उत्तर। तो वहां पेपर में पता है उसे कि आज तुम्हें यह ना पूछा कि गुणा भाग जोड़ घटाव ना पूछ रहा, वो ये कहना चाह रहा है, एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है कि बंदे की सोच कैसी है, वो सोच किस तरीके से सकता है, वो ज्यादा कैसे सोच सकता है, वो ये पूछना चाह रहा है बेटा। ये नहीं पूछना चाह रहा है कि आप गुणा भाग आते हैं कि ना आते। अगर आप इसका गुणा करोगे फिर इसको इसमें जोड़ोगे, फिर वही 37 का स्क्वायर निकल के आएगा, वर्गमूल स्क्वायर रूट। तो क्यों ना मैंने सोच लिया कि यहां 9 बन रहा है, और 9 तब पॉसिबल हो सकता है वर्गमूल में जब यूनिट डिजिट में 7 हो या फिर 3 हो, और ऑप्शन में 21 है, 51 है, 81 और 37 है। तो कौन सा उत्तर सही हो गया? 37। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ या ना? बाकी अगर आप ये बोलो तो इनका गुणा कर लेना और वर्गमूल निकाल देना। बात समझ में आएगी नहीं? बात समझ में आ गई होगी बेटा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है एवं उनका गुणनफल 144 हो, तो उन संख्याओं का अंतर कितना होगा? बहुत ध्यान से समझेंगे। a प्लस बी बराबर 25 और a माइनस बी बराबर 144। इस सवाल को भी मैं ऐसे ही कर दूंगा। अब यहां पर एक अप्रोच बनती है a माइनस बी के होल स्क्वायर की। ये क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। अब इसका वर्ग कितना हो गया? यहां पर यूनिट डिजिट पे काम करो, 5 लिखो, और यहां इसमें इसको मैंने 4 चौके 16 मतलब के 1 लिखो। 5 और 6 कितने हो गए? 11। और 11 कब पॉसिबल होगा? 1 मिल रहा है, नहीं अंतर करना है ना। 15 में तो 6 गए तो 9 बचे ना। यहां पे 15 में तो 6 जाएंगे तो 9 बचेंगे बेटा। यहां 15 में से 6 जाएंगे तो यहां 9 बचेंगे। अब 9 कब पॉसिबल होगा? जब यूनिट डिजिट में 7 होगा और 3 होगा। अब उत्तर में देख लो, 3 दे रखे हो, 4 दे रखे हो, 5 दे रखे हो, 7 दे रखे हो, तो 7 ही तो यह सवाल का उत्तर है। वो पेन भी ना उठानी, दिमाग लगाना बस।
मैंने क्या किस दोबारा इस अप्रोच को समझना है वो व्यक्ति ही समझ सकता है इस बात को जिसने यहां से सोचा होगा। मैं दोबारा इस चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूं। a प्लस बी बराबर 25 है और a इंटू बी बराबर इतना है। अब a माइनस बी के बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4। इस बात को प्रूव भी करके देख लेना। अब यहां इसके बराबर कितना है 25 है, तो 5 मैंने लिया क्योंकि इसका स्क्वायर भी करूंगा तो 5 आएगा। और यहां पर मैंने इसको लिया तो मतलब 4 चौके 16 मतलब कितना बन गया 6। अब यहां ज्यादा सॉरी यहां माइनस है, मैं तभी कंफ्यूज हो गया था क्योंकि मैं इसको जोड़ रहा था। तो यहां से इधर हासिल मतलब 6 5 में से तो 6 जाएंगे नहीं, तो यहां हासिल होगा, यहां हासिल लूंगा तो कितना हो जाएगा 15। 15 में से 6 गए तो कितने बचे 9। अब 9 कब पॉसिबल होगा, या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। तो कौन सा उत्तर नंबर सही हो गया भाई इसका 7। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ या ना। तो a माइनस बी बराबर होगा 7। बात क्लियर है? अगर नहीं ये बात समझ में आ रही तो फिर इस बात को क्लियर कर लेते हैं। ये हो गया 625 माइनस का 4 चौके 16 का 6, 4 चौके 16 और 1 17, 4 1 4 और 1 5, और इसमें से इसको घटाऊंगा तो यहां पर 49 बचेगा। और a स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर कितना 49 है, तो a माइनस बी बराबर कितना आ गया 7। उन संख्याओं का अंतर कितना हो गया 7। इस सवाल का उत्तर हो गया। अगला सवाल, दो संख्याओं का योग 2 संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, तब उन संख्याओं का अंतर कितना होगा। बहुत आसान है, मैं बिल्कुल फिर भी इसी बात को बता रहा हूं। यहां पर कुछ नहीं करना है, आपको अपना बुद्धि विवेक से सोचना है। मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। यहां योग दे रखा है 42, गुणनफल दे रखा है 437। अब इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा, यहां मैंने फॉर्मेट अभी बताई है तुम्हें, माइनस का 4ab। इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 4 मिलेगा मुझे, और इसमें 4 का गुणा करूंगा तो 4 सत्ते 28 मतलब के 8। अब ये 4 है और ये 8 है, तो यहां 14 हो जाएंगे, तो यहां कितना मिलेगा मुझे 6। अब ये 6 कब पॉसिबल हो सकता है, 6 कब पॉसिबल हो सकता है, या तो यूनिट डिजिट में वर्गमूल में कब होगा, या तो 6 होगा या फिर 4 होगा। ये कब पॉसिबल होगा, मैं ऐसे ही 3 से 4 सवाल ऑलरेडी मैं करा रहा हूं। या तो 6 होगा यहां पर वर्गमूल में, या फिर कितना होगा 4। तो जब यहां पर तो ऑप्शन में 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, 7 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया बेटा 4 वाला। यही सवाल का उत्तर। बात समझ में आई कि नहीं, हाँ या ना। 38वां सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, यह दोनों का योग उनके अंतर से 32 अधिक हो तो वे संख्याएं। यार कितना आसान सवाल है। मेरी बात को बेटा समझते जाएंगे, बहुत सीरियसली माइंड से समझेंगे इस बात को कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है। तो ए से ए कैंसिल, तो b बराबर 2b बराबर 32 और b बराबर कितना आ गया 16, और 16 सिर्फ और सिर्फ चौथे नंबर में दे रखा है, चौथे नंबर वाला ऑप्शन इस सवाल का सही उत्तर होगा। दोबारा इस चीज को समझ ले, यहां तो काम ही ना करना, बस सिर्फ यहां फोकस करना है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2b बराबर बचेगा 32, b बराबर आ गया 16, और ये 24 और 16 इस सवाल का उत्तर। 24 और 21 और 16 इस सवाल का उत्तर होगा। 39वां क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 14 तथा उनका योग इतना है, उनका गुणनफल। कितनी आसान बात है, दो संख्याओं का योग a प्लस बी बराबर 14 और उनका योग अंतर a माइनस बी बराबर 14 और a प्लस बी बराबर मीन्स है 20। तो उनका गुणनफल कितना होगा बेटा, बच्चों वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो तुम। a प्लस समीकरण 1 और समीकरण 2, मेरा जो अप्रोच है उसको समझेंगे। इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 34, और 2 का कर दो भाग, तो कितना आया 17। तो एक जो संख्या होगी वो कितनी होगी 17, और दूसरी संख्या कितनी बनेगी, इसमें से घटा के 3 मिलेगी, और 3 का इसमें गुणा कर दो 17 51 इस सवाल का उत्तर।
बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ या ना? बात अगर समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में इस बात को बता सकते हो कि इस बात को रिपीट करें, इस वाले क्वेश्चन को बताएं, दोबारा ये चीज समझ में नहीं आई तो मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की बेटा, हर संभव प्रयास करूंगा आपके दिमाग तक पहुंचाने की। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 40वां, किसी धनात्मक संख्या और उनके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, वह संख्या कितनी है? बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा, बहुत ही अच्छा सवाल है। किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, किसी धनात्मक संख्या a मान ली और उसके व्युत्क्रम का योग ही कर दिया, उस संख्या व उसके योग उस संख्या व उस के व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। योग है उसके वो संख्या व उसके अंतर का कितना है? 3 गुना है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा एक बात बताओ मुझे कि मैंने इसको कर दिया a स्क्वायर प्लस का 1/a और इसको कर दिया a स्क्वायर माइनस का इंटू 3। यहां पर बहुत ज्यादा बुद्धि का प्रयोग मत कर लियो बेटा, यहां पर आपको बहुत ज्यादा बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है। अगर ऑप्शन से इस बात को करना चाहो तो सेकंड में इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। मैं बताऊं, अगर मैंने यहां पर √2 लिखा, √2 लिखा तो यहां 2 बन गया, 2 और 1 कितने हो गए? 3। और यहां पर √2 लिखा और 1 गया तो कितना बचा? 1 गुणा 3 करूंगा तो कितना हो गया? 3। तो इस सवाल का √2 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। मैं इस बात को प्रूव भी कर सकता हूं कि यहां हो गया 2 प्लस का और इससे तो ये कैंसिल हो ही जाएगा और ये होगा 2 माइनस का इंटू 3, तो ये हो गया 3 बराबर। अगर आप इस बात को भी नहीं कर पा रहे हो तो आपको सीधा सा ये तो मैंने काट ही दिया, ये होगा बेटा इसका गुणा इससे कर लो, a स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 3a स्क्वायर माइनस का 3। ये इधर जाएगा और ये इधर पहुंचेगा तो मतलब 2a स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 4। इससे ये कट गया तो a बराबर कितना आ गया? √2। बात समझ में है कि नहीं? ऐसे भी कर सकते हो। ये हो गया बेटा तुम्हारे 40 क्वेश्चन असाइनमेंट में मैंने कंप्लीट करा दिए असाइनमेंट से, और मैं ऐसे 20-20 के पेयर बनाता रहूंगा और बहुत ध्यान से समझते जाओ, मेरी बात में बहुत मजा आने वाला है बेटा। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं, हर संडे को टेस्ट होगा और हर संडे को इसी तरीके से मैं वीडियो सॉल्यूशन देता रहूंगा और मजा आने वाला, बहुत ही मजा आने वाला है बेटा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन बेटा। ऐसे ही प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरी बात अगर आपको जरा सी भी अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।